हमारे साथ पश्चिम बिहार से बीजेपी प्रत्याशी करनैल सिंह जी साथ है। सर, पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा, आपको मौका दे, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आपको भी और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने, उसके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ कार्य करने के लिए, जनता की सेवा के लिए उतारा है। सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे विजय पांडा जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, पूरे संगठन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास जताया। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, मुझे यही कहना है। सर, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वोट मांगने जाने वाले हो? ये बताइए समस्या क्या नहीं है। आप तो ग्राउंड लेवल पे, आपका जो चैनल है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, बड़ी मेहनत करता है। आप ग्राउंड लेवल पे देख के भी आए होंगे और आगे देखने भी वाले हो। इस यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो पैसा इस विधानसभा में लगना था, उसने सत्येंद्र जैन ने इतना भ्रष्टाचार करके, दवाइयों का घोटाला, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग कर करके इतना सारा सोना इकट्ठा करना आप अपने अखबारों में देख सकते हो। 3 साल जेल में रहा। आज वो जनता के पास जा रहा है कि मैं काम नहीं कर पाया, 3 साल जेल में रहा। अब वो ये बहाना ढूंढ रहा है, जनता समझ चुकी है। कल ही मुझे कोई बोल रहे थे कि 3 साल जेल में रहा, अब वो जमानत पे है। आज नहीं तो कल उसको फिर दोबारा जेल जाना है। तो ये विधानसभा पिछले 10 साल से त्राही त्राही से गुजर रही है। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि यहाँ पर पार्षद हमारे हैं, तीनों पार्षद हमारे हैं। हमारे पास सेंटर की सरकार हमारे पास है और अब विधानसभा में भी जिता करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और यहाँ शुक्रपुर बस्ती का इतना विकास होगा जिससे जो आज लोग बड़े त्रस्त हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया, विधानसभा में कुछ लगा नहीं, तो उस पे सब पे काम करेंगे और विकास करेंगे। सर, आप भी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा है कि मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को है जो 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी और जनता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो कहता है वो करता है क्या? उसने ये कहा था कि मैं एक कमरे के 2 कमरे के मकान में रहूँगा। आज वो शीश महल में रह रहा है। बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। वो कांग्रेस में पिछला लोकसभा भी ताज़ा कांग्रेस के साथ लड़ा है। इन सब चीज़ों को एक ताज़ी घटना आपको बताता हूँ। आज से 2 साल पहले पंजाब की बहनों को बेवकूफ़ बना करके, ये बोल करके वहाँ पर 1000 रुपये मिलेंगे। कल मेरे से 35-36 बहनें मिली थी। वो कहती है भाई साहब हम वहाँ पर बेवकूफ़ बन गए इसकी बातों में आके। यहाँ पे 2100 देने की बात, वहाँ पे जो 1000 नहीं दे पाया, यहाँ पर 2100 कैसे देगा? तो आप सोचिए उस पर वो कहीं विश्वास करने लायक है? आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। जमुना साफ करूँगा, आपके सामने कहता डुबकी साथ में लगाऊंगा। कहीं विश्वास, मौलवियों की भी कुछ सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है 17 महीने से। देखिए, जो आदमी सिर्फ बेवकूफ़ बना करके, सभी धर्मों को बेवकूफ़ बनाना, सभी धर्मों के अंदर उसको अलग अलग करने की पॉलिसी जो वो कर रहा है। आज एक व्यक्ति इस भारत के अंदर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। उसके कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि 18,000 रुपये सैलरी दूंगा, जब वो 1,000 रुपये बहनों की सैलरी नहीं दे सकता। अगर वो मानता है, मैं बोल रहा हूँ मैं कैंडिडेट होते हुए, अगर वो मुझे कोई ब्लूप्रिंट दिखा दे कि मैं ऐसे 18,000 रुपये दूंगा, बजट कहाँ से आएगा? मैं खुद उसकी वोट डाल के आऊँगा। ये बिल्कुल झूठी बात है। आप बताइए, दिल्ली को उसने 10,000 करोड़ के घाटे में आज चल रही है, जल बोर्ड घाटे में है। लेकिन मंदिर प्रकोष्ठ का काम आत्मा से होता है, सिर्फ शब्दों से नहीं होता। आत्मा से अगर उसकी आत्मा होती तो ऐसा काम नहीं होता। ये जनता उसको समझ चुकी है। वो कुछ भी ढिंढोरे पीटने की कोशिश करे, कोई जनता पे उसका प्रभाव नहीं होगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि ये बांटने की वाली पार्टी है, गाली गलौज वाली पार्टी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर गाली गलौच वाली पार्टी होती, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास दिखाया है। मुझे लगता है ये एक सफिशेंट
इनफ है आपको बताने के लिए कि पूरा देश उस पर विश्वास कर रहा है और एक व्यक्ति कहता है कि हम लड़ाई की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज बताइए पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई ऐसी बात हुई हो जहाँ बांटने की बात हुई हो। आज तो अगर हम बांटने की बात करते तो इस देश के 50 हिस्से हो गए होते, लेकिन आज तो जल्दी ही माननीय अमित शाह जी ने, आपने सुना होगा, पीओके भी जल्दी आपके अंदर, हमारे अंदर आकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके मिलना चाहता है और भारत के अंदर मिलना चाहता है। उनको भी लगता है इससे पीसफुल, पूरे विश्व के अंदर इससे पीसफुल देश हो नहीं सकता। शांति और अमन की जो भावना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कायम की है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी दिल्ली के अंदर 26-27 साल से राजनीति में जो है बनवास काट रही है, मतलब उनकी सरकार नहीं बन पाई है। क्या इस बार आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाएगी? 100% दिल्ली में, क्योंकि लोग, ये एक बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा माफिया है, शराब का माफिया। उन लोगों का पैसा यूज करके सारा टैक्स का पैसा जो देश के और राजधानी के विकास में लगाना चाहिए था, उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश हमारा कहाँ पहुँच गया, 40 साल आगे चला गया और भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो पहुँचा है। लेकिन दिल्ली के अंदर अब वो आप नहीं रही, आपदा सरकार की वजह से दिल्ली 40 साल पीछे चली गई है। दुनिया की सबसे गंदी राजधानी बनाने का काम अगर किसी ने किया है, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। यहाँ पर भी अब ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे। जय श्री राम। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, पश्चिम बिहार से प्रत्याशी करनैल सिंह, जिन्होंने कहा कि इस बार जो है भाजपा ट्रिपल इंजन की जो है सरकार बनाने वाली, क्योंकि निगम पार्षद भी इनके हैं और अगर विधायक भी इनका हो जाता तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। कैमरामैन सोनू के साथ मारून कौशल, दिव्य न्यूज़, दिल्ली।